नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करे में। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास की कमला और कामदा एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब मैं श्री विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत का, जो सब पापों को हर लेने वाला तथा व्रती मनुष्य को मनोवांछित फल देने वाला हो, श्रवण करना चाहता हूँ। जनार्दन, पुरुषोत्तम मास के एकादशी की कथा कहिए, उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। प्रभु, किस दान का क्या पुण्य है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, उस समय कैसे स्नान किया जाता है, किस मंत्र का जप होता है, कैसी पूजन विधि बताई गई है। पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधि पूर्वक स्नान कर व्रत का नियम शुरू करें। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर दुगना, गौशाला में सहस्त्र गुना, अग्निहोत्र में 1100 गुना, शिव के क्षेत्र में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप लाख गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया, लेकिन पिता तथा स्वजनों ने उसे त्याग दिया, इसीलिए उसे त्याग दिया गया। अपने बुरे कर्मों के कारण सिद्ध होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। देवयोग से एक दिन वह तीर्थयाग प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्लभ शरीर और 3 मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर पीड़ित होकर वह मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहाँ हरिमित्र मुनि का एक उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहाँ बहुत से मनुष्य एकत्र हुए थे। आश्रम पर पाप नाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी और कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली थी। विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सबके साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और श्री हरि की आज्ञा पाकर विकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वर दूंगी। ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा मगन रहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महत्व श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तु हमें सबसे उत्तम है। इससे दुष्स्वप्न का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है, अतः इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो। 1 या आधे श्लोक का पाठ करने से ही करोड़ों पात्र को महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान श्री नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा अति पूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जपने से मस्त होते हैं, उनकी लीला करते हैं और उनके कीर्तन में तत्पर हैं तथा निरंतर श्री हरि की पूजा में ही मगन रहते हैं, वह मनुष्य कलयुग में कृतार्थ है। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शन धारी देवादिदेव श्री विष्णु के समक्ष मंत्रों का उच्चारण करके भक्ति भाव से संतुष्ट चित्त होकर भाव करें। वह मंत्र कुछ इस प्रकार है, एकादशाहम निराहार सित्वा हम परिहनि भोग श्याम कुंडरीकाक्ष शरणम भवाम इच्छुतम कमल नयन भगवान अच्युतम। मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दें। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत, वाद्य, नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान
भगवान के समक्ष जागरण करें। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु की पूजा करें। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि का सायोज्य प्राप्त होता है। पूजा कर कर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें। अज्ञानितितम व्रतेनारं केशवम प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी रक्तौंदी से अंधा हो गया हूँ। आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी भगवान गदाधर से निवेदन कर कर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें दक्षिणा दें। उसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बलि विष्णुदेव की विधि से पंच महायज्ञों का अनुष्ठान कर कर स्वयं मौन होकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो पूरे भाव से इस एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित विकुंठ धाम को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान दे अंतर्ध्यान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर आ गया। इस प्रकार कमला का जो उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महत्व सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर बोले, जनार्दन शुक्ल या कृष्ण पक्ष में जब भी एकादशी प्राप्त हो कभी भी परित्याग न करें, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली है। कलयुग में तो एकादशी ही भाव बंधन से मुक्त करने वाली, संपूर्ण मनोवांछित कामना को देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली एकादशी रविवार को किसी मंगल में पर्व के समय अथवा संक्रांति के ही दिन क्यों न हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। जो अच्छे तरीके से इस एकादशी का व्रत करते हैं वह जीवन मुक्त देखे जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण वह जीवन मुक्त कैसे हैं तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं? मुझे इस विषय को जानने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक शास्त्रीय विधि के साथ निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते? एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाले तथा मनुष्यों की समस्त कामना को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई भी नहीं है। एकादशी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत, दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत तथा द्वादशी को पारण करके मनुष्य श्री विष्णु के समान हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष के एकादशी का नाम कामदा है। जो श्रद्धा पूर्वक कामदा के शुभ बात का अनुष्ठान करता है वह इस लोक और परलोक में भी मनोवांछित वस्तु को पाता है। यह कामदा पवित्र, पावन, महापापक नाशिनी तथा व्रत करने वालों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। कामदा एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, निवेद्य तथा फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस के बर्तन, उड़द, मसूर, चना, साग, परायण, अंत 2 बार भोजन तथा मैथुन इन 10 का परित्याग करे। इसी प्रकार एकादशी को जीवा, निद्रा, पान, दातुन, बराई, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य भाषण इन 11 दोषों को त्याग दें तथा द्वादशी के दिन कांस का बर्तन, उड़द, मसूर, तेल, असत्य भाषण, प्रदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी, पराया अन्न तथा साग इन 12 वस्तु को त्याग दे। राजन, जिन्होंने इस विधि से कामदा एकादशी का व्रत किया हो और रात्रि में जागरण कर कर श्री पुरुषोत्तम की पूजा की है वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होंगे। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।